मॅन ऑफ द मॅच. दर्शनचा ना. यस, शेफ पांगारकर यांच्या शुभ हस्ते दिलं जाते. आदिल गजगेला मॅन ऑफ द मॅच. वेल प्लेड आदिल. आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाही कारण वेळेची बंधन आहेत. पुढचा मॅच आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन आदिल गजगे. 21 धावांची इनिंग आदिलच्या बॅटमधून पाहायला मिळेल. शेफ पांगारकर, फातिमा ट्रॅव्हलचे मालक अल्ताफ खतीब सामनावीराचा मेडल त्यांना देत आहेत. शेफ पांगारकर, परवेज साटविलकर फ्रिक जीन्सची कॅप काच कलेक्शनच्या वतीने इथे मिळते आदिलला. दोन बॉल मिळतात. टॉस विन होईल तो चॉईस करतो बॉल. तर पहिल्या सत्राचं समालोचन या अंतिम मॅचचा पहिल्या दिवसातील शेवटचा मॅच आपण पाहतोय. मिझाईन हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय भाषेत समालोचन करण्यासाठी येतात मायक्रोफोनवर यासिन मर्चंट सर. हेलो, धन्यवाद हरीश. टॉस जीतने के बाद महर 11 टेम्पाला ने सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए दावत दी है अफजल 11 महाड़. और अफजल 11 महाड़ की जानिब से सलामी बल्लेबाज हम देख सकते हैं योगेश पेनकर स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है दिनू कांबळे. पहली गेंद हवा में, मुशीर खानदेशी उस गेंद का पीछा कर रहे थे मगर गेंद तक नहीं पहुंच पाए. तकदीर वाले रहे योगेश. हालांकि पुल करने की कोशिश कर रहे थे, अक्रॉस द लाइन आए थे मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी और गेंद हवा में बहुत देर तक थी. कैच लपकने का मौका हो सकता था मगर बाल बाल बच गए हैं. इस पहली गेंद पर 2 रन के साथ अकाउंट ओपन किया है योगेश ने, अपना और अपने टीम का भी. 4 ओवर का ये मुकाबला. मसूद गजगे राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हां, फिर से एक बार दूसरी गेंद के ऊपर जीवन दान. विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई. फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे पुल करने की कोशिश कर रहे थे योगेश पेनकर मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और विकेट कीपर के हाथों से यह गेंद छिटक गई है. डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 3 रन. मसूद गजगे की जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि फाइटर जेट योगेश पेनकर के सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता. मगर आत्मविश्वास देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए मसूद गजगे का. मसूद गजगे ने बेझिझक और बेधड़क यहाँ पे गेंदबाजी की है, अपने आप पर भरोसा किया है. क्या कमाल की यहाँ पे शुरुआत की है. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. उसके बावजूद फिर से एक बार हवा में गेंद और इसी के साथ डीप स्क्वायर लेग की दिशा में आखिरकार ये पहला झटका दिया है अफजल 11 महाड़ को. दिनू कांबळे बैक टू द पैवेलियन. गोल्डन डक के शिकार हुए हैं दिनू कांबळे. पुल करना चाहते थे मगर तेज तर्रार गेंद टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी. अक्रॉस द लाइन आए थे मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और दिनू कांबळे को पहली ही गेंद पर वापिस लौटना पड़ा. दिनू कांबळे आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज है सचिन गोळे, भूषण गोळे. भूषण गोळे हालांकि एक बड़ा नाम है, आइकॉन के रूप में आज यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं. अफजल 11 महाड़ का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं मगर पहले ओवर में खासा प्रभाव डाला है. मसूद गजगे ने लाजवाब गेंदबाजी की है. पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 मरतबा जीवन दान, क्योंकि गेंद अगर फील्डर से अगर दूर नहीं होती तो यहाँ पे खतरा हो सकता था योगेश के लिए. मगर आखिरकार तीसरी गेंद के ऊपर दिनू कांबळे को चलता किया उन्होंने. जी हाँ, फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है निशी कर्णेकर उस गेंद के नीचे और पहली गेंद पर भूषण भी मैदान से बाहर जाएंगे. बैक टू बैक ये दूसरा झटका दिया है. हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं मसूद गजगे. कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, क्या जबरदस्त शुरुआत दी है. सपनों
की तरह ये शुरुआत में कहूंगा मसूद गजगे की, क्योंकि 4 गेंदों में मात्र 3 रन उन्होंने खर्च किए हैं अब तक और बैक टू बैक 2 आइकॉन खिलाड़ी को चलता किया है। इस मर्तबा भूषण गोले पूरी तरीके से फंस गए थे। स्लोवर 1 गेंद थी, उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर, समझ नहीं पाए थे और निशी कर्णेकर ने जो जाल बुना था लॉन्ग ऑन की दिशा में, उस जाल में फंस गए। भूषण गोले आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं सूरज करकरे, लोकल हीरो। ये बल्लेबाज भी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करना जानते हैं। इस खिलाड़ी ने भी लंबी लंबी पारियां खेली है और आज फिर से एक बार अपनी टीम को एक लंबी और अच्छी पारी खेलने की सख्त जरूरत। 2 आइकॉन खिलाड़ी को चलता किया है मसूद गजगे ने पहले ही ओवर में। मसूद गजगे के पास हर एक तरह की गेंद होती है। परफेक्ट यॉर्कर कर सकते हैं, वो बाउंसर कर सकते हैं, ऑफ कटर करते हैं, लेग कटर करते हैं, स्लोवर 1 करते हैं और इसी वजह से अगली गेंद कौन सी होगी इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ यहाँ पे बल्लेबाजों को। मसूद गजगे फिर से एक बार सूरज करकरे के लिए। जी हाँ, इसमें दबाव बैकफुट पर तैयार थे, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, थोड़ी सी जगह मिली और उसे खेल दिया है पॉइंट के सर के ऊपर से। गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पहला चौका इस सत्र का आता हुआ सूरज करकरे के बल्ले से। इस चौके की सहायता से सूरज ने अपना अकाउंट ओपन किया है। जी हां, फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है और मुशर्रफ डीप स्क्वायर लेग में तैनात थे। एक लंबी दौड़ लगाकर बहुत ही शानदार तरीके से उस गेंद को जज किया, उस कैच को जज किया और अपने झोली में करते हुए इस ओवर में 3 बल्लेबाजों को चलता किया है ऊपरी क्रम के। लाजवाब ये कामयाब ओवर। मसूद गजगे ऑन द फायर, आंख की तरह यहाँ पे आंख के गोले बरसाते हुए मसूद गजगे नजर आए। कमाल की गेंदबाजी। हालांकि देखिए टॉस जीतने के बाद हरीश ऐसा लगा था कि ये बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि सूरज अब गुरूब होता हुआ दिखाई दे रहा है, सूरज ढल रहा है, थोड़ी सी बैड लाइट हो सकती है, मगर थोड़ा सा अनोखा निर्णय, अपना ही अंदाज उनके कैप्टन का। मुशीर खानदेशी ने यहाँ पे टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और गेंद सौंपी थी मसूद गजगे के हाथों में। ये भी निर्णय उनका देखिए क्या कमाल का रहा। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद, उसके बावजूद 3 बल्लेबाजों को उन्होंने चलता किया है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं निशी कर्णेकर, मैन फ्रॉम रोट, रोहा तहसील में एक छोटा सा गांव है रोट, वहां से निकलकर ये गेंदबाज आए हैं। आइकॉन के रूप में महर 11 टेम्पाला इस टीम में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज तर्रार गेंदबाजी, उसी के साथ वेरिएशन, वर्सेटाइल गेंदबाजी करने के लिए माहिर निशी कर्णेकर। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इसमें दबा हाफ ट्रैकर गेंद और क्या शानदार यहाँ पे अपर कट देखने को मिला है। वीरेंद्र सहवाग की याद यहाँ पे ताजा की है। योगेश पेंडकर के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। जबरदस्त स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में टाइमिंग भी था और ताकत भी थी, नजाकत भी थी। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन। पहले ओवर में मसूद ने मात्र 7 रन खर्च किए थे और 3 बल्लेबाजों को चलता किया, मगर निशी का यहाँ पे स्वैग से स्वागत किया है। योगेश पेंडकर एक बड़े बल्लेबाजों में जिनका नाम शुमार होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि चारों तरफ वो चौका या छक्का लगा सकते हैं। ये कलात्मकता और ये हुनर उनके पास है। जी हाँ, इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत शॉट है, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है। मुशर्रफ वहां पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और शानदार थ्रो। इसी के कारण मात्र 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफजल 11 महाड़। टॉस हारने के बाद निशी कर्णेकर गेंदबाजी के मार्ग पर, बहुत ही शानदार एक्शन। जी हाँ, मगर इसमें दबा हाफ ट्रैकर गेंद है और वहां पे फील्डर तैनात और नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। आम तो आम और गुटलियों के भी दाम। एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट। अब यहाँ पे 5 रन मुफ्त के मिलेंगे। रनों की सख्त जरूरत थी अफजल 11 महाड़ के लिए। पहले ओवर में रनों को सुखा दिया था मसूद गजगे ने, मगर इस ओवर में रन बारिश की तरह बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली गेंद पर छक्के से स्वागत किया था
उसके बाद अब यहाँ पे नो बॉल पे चौका, यानी 5 रन मुफ्त के आए हैं। कुल मिला के रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 19 रन। जी हाँ, इस मरतबा डांसिंग डाउन द विकेट थोड़ा सा आगे निकले, उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे विजय पावले, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और कारपेट के सहारे गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का मौका। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर निशी कर्णेकर का। देखिए, आपको एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, और इसी वजह से आपको हमेशा मेहनत करनी होगी। जी हाँ, इस मरतबा देखिए ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद थी, उसका पीछा किया और उस गेंद को फिर से एक बार अपर कट में तब्दील किया था। बैकवर्ड डी पॉइंट की दिशा में थोड़ा सा आउटफील्ड खराब होने के कारण जहां पे 4 या 6 मिल सकते थे, वहां पे मात्र 1 ही रन पर संतोष करना पड़ा योगेश को। इस बीच 1 रन के साथ 21 रन स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे हैं। कमाल का मैच, हर गेंद के ऊपर यहाँ पे रोंगटे खड़े होते हुए। जी हाँ, पटकी हुई गेंद, फिर से एक बार उसे पॉइंट के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, मगर डी पॉइंट में फील्डर तैनात थे, सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती, और विजय पावले भी मैदान से बाहर। और एक आइकॉन के रूप में जो खिलाड़ी खेल रहे थे अफजल 11 महाड़ में, वो यहाँ से मैदान से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रन तो आए, मगर चिंता का विषय यही है अफजल 11 महाड़ के लिए कि उन्होंने ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाजों को खोया है, और अब जो बल्लेबाजी करने के लिए नमूदार हो चुके हैं वो है मोनिया, अक्षय पाटिल, मैन फ्रॉम नौखार अलीबाग। समुंदर के किनारे नौखार एक छोटा सा गांव, उस गांव से निकलकर ये बल्लेबाज कहां से कहां तक पहुंच चुका है, मगर आज उनकी टीम को सख्त जरूरत है उनकी बल्लेबाजी की। योगेश पेनकर अकेले एक एंड से बढ़िया बल्लेबाजी तो कर रहे हैं, मगर किसी भी बल्लेबाज ने उनका साथ नहीं दिया, और यहाँ पे बिल्कुल किसी भी तरह की पार्टनरशिप, साझेदारी यहाँ पे पनप नहीं रही है। एक के बाद एक विकेट एक सिरे से धीरे धीरे गिरते हुए दिखाई दिए, मगर अब सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी, सभी की निगाह है मोनिया के ऊपर। जी हाँ, हालांकि आड़े बल्ले से खेला ये शॉट, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में ट्रैवल कर रही थी ये गेंद, वहां पे मसूद गजगे मौजूद। 1 रन यहाँ पे मिलेगा। पहली गेंद पर अपना अकाउंट ओपन किया है मोनिया ने, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 22 पर। पहले ओवर में 7 रन थे, इस ओवर में 15 रन खर्च किए हैं निशी कर्णेकर ने। इस ओवर में एक सफलता उन्होंने अर्जित की है। कुल मिला के 4 विकेटों के नुकसान पर 22 रन, 11 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। हालांकि 11 रन के औसत से अगर रन बनेंगे तो 44 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे, मगर ये 44 रन काफी नहीं होंगे। यहाँ से बल्लेबाज चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन, कम से कम 50 का आंकड़ा यहाँ पे छूना चाहेंगे। 50 का आंकड़ा अगर छूते हैं तो एक कांटे का टक्कर हमें देखने को मिलेगा। इस बीच नए गेंदबाज आया है हमजा, अपना निजी पहला, और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है अक्षय पाटिल उर्फ मोनिया। ओहो, सामने से गेंद निकलती हुई, हालांकि ओवर पिच बनाकर उस गेंद को उड़ाना चाहते थे, मगर कट करने की क्षमता है, गेंद को किस तरह से घुमाया जाता है, गेंद को किस तरह से बाहर की तरफ निकाला जाता है, ये हुनर उन्होंने सीख लिया है। जी हाँ, इसमें तब आगे निकले, चहलकदमी, फुटवर्क का इस्तेमाल किया, मगर फिर भी गेंदबाज हमजा जो कि मुंबई डोंगरी से बिलोंग करते हैं। 2 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 2 रन उन्होंने खर्च किए हैं।
युवा खिलाड़ी है, मगर एक बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका है। इस मर्तबा हाफ वॉली बनाकर फिर से एक बार सामने पड़ी हुई गेंद, उसे खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, तीर की तरह सीधा ये आसमानी छक्का। कमाल का ये स्ट्रोक, योगेश पेनकर ब्रांडेड स्ट्रोक था ये, योगेश का ये फेवरेट स्ट्रोक, क्योंकि सामने पड़ी हुई गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ वो खेलते हैं, ये हमने अक्सर देखा है। और यहाँ पे गलती कर गए गेंदबाज हमजा। जी हाँ, इसमें तो थोड़ा सा अपने आप को जगह दी और इनसाइड आउट खेलने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत ही बढ़िया सोच यहाँ पे नजर आई, मगर मुशीर खानदेशी वहां पे मौजूद कैप्टन वहां पे फील्डिंग कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। हमजा गेंदबाजी की मार्क पर पटकी हुई गेंद, और ये गेंद तो गई है तारामंडल में। इस तरह की अगर आप गेंदबाजी करोगे तो ये बल्लेबाज आपको देर रात तक इस तरह से छक्के लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये बड़े बल्लेबाज बहुत ताकत वाले बल्लेबाज है, अपनी हाइट का, अपने ताकत का इतना इस्तेमाल करते हैं। 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं इस छक्के की सहायता से। इस ओवर में 2 छक्के हमें देखने को मिले हैं। फिर से एक बार मोनिया स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, इसमें दबा उड़ाना चाहते थे, चहलकदमी, मुशीर उस गेंद के नीचे और जीवन दान। ओहो, किसे जीवन दान दिया है आपने? ये कैच ड्रॉप किया है या मैच ड्रॉप किया है? अभी भी 1 ओवर आना बाकी है। जितनी भी गेंदें मोनिया को खेलने का मौका मिलेगा, मोनिया उस गेंद को सीमा रेखा के बाहर ही पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। 1 रन भी यहां पे मुकम्मल हो चुका है। ओवर की समाप्ति, इस ओवर में हमजा ने खर्च किए हैं 16 रन। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन। 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 15 रन और तीसरे ओवर में 16 रन खर्च किए हैं गेंदबाज हमजा ने। हैंडीकैम के पीछे हमारे कलाकार, फोटोग्राफर, कैमरामैन देव नाटुस्कर आप देख सकते हैं। tenniscricket.in की सारी टीम यहाँ पे मैदान के बाहर कार्यरत है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम करते हुए। इस बीच अंतिम ओवर लेके आए हैं खुद कैप्टन मुशीर खानदेशी। जी हाँ, ये लीजिए, जीवन दान दिया था आपने और अब बचना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि मोनिया ने आज समझ लिया है कि ऊपर वाला जब मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। मोनिया ने आओ देखा ना ताओ, सामने पड़ी हुई गेंद फिर से एक बार ओवर पिच बनाकर उसे उड़ाया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 44 रन, 44 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी। मुशीर राइट आर्म राउंड विकेट हमेशा की तरह। ये लीजिए हेलीकॉप्टर, मगर इस मरतबा सीधा निशी कर्णेकर को ढूंढ लिया है। दूसरी ही गेंद के ऊपर मुशीर ने यहां पे अपनी शिकार की है। मोनिया बैक टू द पैवेलियन। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी है। इस बीच हम देख सकते हैं मोनिया थोड़े से निराश अपने आप से। यहाँ पे तारीफ करनी होगी मुशीर की, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का लगने के बावजूद उन्होंने गेंद को आगे रखा और थोड़ा सा अपनी उंगलियों को फेरा था, समझ नहीं पाए थे, पेस निकाल दिया था और इसी वजह से मोनिया पूरी तरीके से उनके चक्रव्यूह में फंस गए। बहुत ही बढ़िया ये विकेट मुशीर का, बहुत ही सोच समझकर यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, वेरी वेल डन। इस बीच नए बल्लेबाज है रोहित, बाबी नाम से सुपरिचित। ये लीजिए, बाबी ने भी पहली गेंद पर उड़ाया है, गेंद को हवाई सफर करवाई है। इसमें दबा गेंद फिर से एक बार मिड विकेट के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। और इस छक्के के सहायता से आधा सैकड़ा लग चुका है स्कोर कार्ड पर। 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। पहले हालांकि ऐसा लग रहा था कि महाड़ 11 अफजल 11 महाड़ थोड़ी सी फंस रही है, रनों की तलाश में है, मगर अब यहाँ पे
शानदार बल्लेबाजी। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेला उसे, मगर फिर से एक बार देखिए पेस को निकाला था, इस वजह से गेंद और बल्ले का इतना अच्छा कनेक्शन नहीं था और इसी वजह से एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। 51 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। 4 गेंदों में अब तक 13 रन खर्च किए हैं, एक सफलता अर्जित की है मुशीर खानदेशी ने। मगर इस मरतबा हुक किया है, अपने घुटने के बल गए थे, क्या यहाँ पे रन? जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे 6 रन मिलेंगे, पूरे 6, आधा डजन रन। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि डिक्लेयर जोन में यह गेंद जा सकती है, मगर तकदीर वाले रहे और 6 रन का इजाफा। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 57 रन, 57 रन। अब मजबूत स्थिति में अफजल 11 महाड़ की टीम यहां पे नजर आ रही है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अब यहां पे सूरज गुरूब होने की वजह से बल्लेबाजी के ऊपर असर होगा, क्योंकि थोड़ी सी सनशाइन यहां पे कम हो रही है और इसी वजह से मुश्किल में पड़ सकती है गेंदबाजी करने वाली टीम। मगर फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार उसे उड़ाया है मिड विकेट के ऊपर से योगेश पेनकर के बल्ले से। बैक टू बैक ये दूसरा छक्का। कमाल की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, जानदार बल्लेबाजी। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी हो सकती है। 63 रन ऑन स्कोर कार्ड, 63 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत। योगेश के बल्ले से 4 छक्के हमें देखने को मिले। योगेश ने 4 छक्कों की सहायता से अपने टीम के लिए हेलो, दूसरे दिन का कल पहला मैच खेला जाएगा। दिव्यागर और आजाद स्पोर्ट्स क्लब नागांव, ठीक 9 बजे मैच स्टार्ट किया जाएगा। आजाद स्पोर्ट्स क्लब नागांव और दिव्यागढ़ के दरमियान कल सुबह ठीक 9 बजे टॉस उछाला जाएगा। दोनों टीम के कप्तान इस बात को ध्यान में रखें, जबकि आज पहला दिन था, यह आखिरी राउंड है। कल हमें 11 मैचेस खिलाना है। आज के दिन में 10 मैचेस हुए, कल 11 मैचेस है, तो 9 बजे ठीक मैच शुरू किया जाएगा। हेलो, फील्ड सजा ले। अफजल 11 महाड़ के कप्तान योगेश सर अपनी फील्ड सजा ले। योगेश पेनकर ने मात्र 9 गेंदों का सामना किया और अपने टीम की नैया जो भंवर में फंस रही थी उसे साहिल पर तकरीबन लगा चुके हैं, क्योंकि 30 रनों का योगदान था। अब 64 रनों की जरूरत जीतने के लिए। मगर साजिद लाला जैसे बल्लेबाज जब तक मैदान में रहेंगे तब तक ये मैच रोमांचकारी होगा, रोमहर्षक होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। यासीन सर, साजिद लाला के बारे में थोड़ा सा आपके नजरसानी करूँ कि जब के फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था, यह हमारा लगभग 24वां साल है। साजिद भाई उस बात को अभी भी भूले नहीं जिनकी पहचान उन्होंने छोड़ दी है रॉयल ग्राउंड से। एक वक्त था जब हमारे रॉयल के माजी कैप्टन प्रशांत तोरनकर दिव्यागढ़ वाले जो टीम लाया करते थे और साजिद लाला उस वक्त हुकुम का इक्का माना जाता था। इन्होंने एक ऐसी पहचान छोड़ी है, एक पहचान बनाई है इस रॉयल ग्राउंड से। आज भी उस बात को मेरे पास दोहराते हर बार। यासीन सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, मैच जब तक शुरू होता है तब तक मैं फिर से एक बार माइक्रोफोन पर दावत देना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त हरीश दिगीकर को। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। भूषण गोळे पहिला चेंडू घेऊन साजिद यांच्यासाठी पहिला चेंडू फेकला, क्षेत्ररक्षक आहे रोहित देसाई, करणार नाही चूक। पहिल्या चेंडूवर मोठा अडसर इथं मात्र दूर केलाय भूषण गोळे। अप्रतिम गोलंदाजी। साजिद का अनर्थ, साजिद लाला मात्र गोल्डन डकचा शिकार ठरतायत। मेरे 11 टीम पलासाठी खाते खोलू शकले नाहीत। मसूद गजगे ऑन स्ट्राइकला,
मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच मेरीलँड टेम्पलाचा मुशर्रफ गजगे येतोय आता ऑन स्ट्राईक. 64 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 64 धावांचा पाठलाग करताना मेरीलँड टेम्पला आता मात्र सुरुवात चांगली झाली नाही. प्रारंभिक बॅटर साजिद लाला एक लेजंडरी खेळाडू माघारी परतलेत. भूषण गोळे गोलंदाजी लाईनअपचा तोफखाना जर पाहिला आपण अफझल 11 महाड तर एकापेक्षा एक हिरे आपल्याला पाहायला मिळतात टेनिस क्रिकेटचे. हा सुरे गोलंदाजी टप्पा पडला. चेंडूनी वळण घेतलं. गरकन चेंडू फिरला. फलंदाजी फिरकी घेतली. जबरदस्त गोलंदाजी. अक्षय पाटील, जयेश खैरकर, मांगलेगावचा सितारा, सांगली एक्सप्रेस विजय पावले, महाराष्ट्र रणजीपट्टू. हा दांडी दांडी गोल. काय गोलंदाजी आहे. प्रचंड वेग, भन्नाट वेग, त्रिफळाची फलंदाज बाद. खुश खबर खुश खबर खुश खबर. वडवली दहिवली बीएससीसी क्रिकेट क्लब यांच्या वतीने एक टुर्नामेंट आयोजित केलेली आहे. या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 50,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक, द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 25,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक, तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक 12,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक 6,000 रुपये आणि आकर्षक चषक. या स्पर्धेमध्ये जर आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल, ही स्पर्धा 13, 14, 15, 16 जानेवारी 2024 रोजी आयोजित केलेली आहे. आणि या स्पर्धेमध्ये जर आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल तर फरजान पालेकर, रेहान लोखंडे यांच्याशी संपर्क साधा. धन्यवाद. यस धन्यवाद. भूषण गोळे अप्रतिम गोलंदाजी. आणखीन एक डॉट बॉल आला होता. पुन्हा एकदा हा फटका चांगला आहे. सुलताननी दाखवलंय तर सुलतानी आसमानी टोला. षटकारांनी उघडले खातं मेरीलँड टेम्पलाचं. आणि हरीश कोकण शीप हा एक इथे बॅनर आहे. त्या बॅनरवरती जो कोणी फलंदाज षटकार मारेल त्यासाठी यासीर इनामदार यांच्या वतीने तब्बल 1,000 रुपयांचं कॅश प्राइज देऊन त्या खेळाडूला आपण सन्मानित करणार आहोत. धन्यवाद. अक्कू आहे फलंदाज, त्यामुळे आम्ही सांगत असतो की अतिरिक्त खेळाडू इथं असणे गरजेचं आहे. भूषण गोळे स्लोवर वन पण फटका चांगला आहे. रोहित देसाई आणि अनुजच्या मधून गॅप. चांगलं क्षेत्ररक्षण. बाबी सर जबरदस्त चपळा इथे दाखवली. ॲथलेटिझम दाखवलं. एक धाव इथे मिळते. अर्थात मसूदला पुन्हा फलंदाजीसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. पूर्ण पहिलं षटक नॉन स्ट्राईक एंडलाच त्यांनी पाहिलं. एक एक फलंदाज येत होता, परत जात होता. एक धाव शेवटच्या चेंडूवर. संघाची धावसंख्या पुढे जाते. या एकेरी धावांनी 7 धावा, एक षटकार आला होता आणि सिंगल धाव. 64 धावांचा पाठलाग करताना 7 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अक्कू चांगली फलंदाजी. 2 चेंडूचा सामना केलाय. 7 धावा कुठल्यात. जयेश खैरकर रायगड प्रीमियर लीगच्या दुसऱ्या पर्वाचा उत्कृष्ट गोलंदाज. महाड एक्सप्रेस पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा. क्षेत्ररक्षक आहे अक्षय पाटील. चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धावावर समाधान मानावं लागते आणि 7 चेंडूच्या प्रतीक्षेनंतर मसूद गजगेला मात्र मिळते स्ट्राईक. 8 रन. 64 धावांचा पाठलाग करताना नौमान, अफजल मेमन प्रत्येक चेंडूच्या मागे आम्हाला धावसंख्या विचारतायत, कारण मॅचचा महत्व त्यांनाही माहिती आहे. नौमान, जयेश. हा सुरेख गोलंदाजी. विकेटच्या मागे पहा. मास्टरमाइंड फायटर जेट योगेश पेनकर. खूप दिवसांनी क्लोज किपिंग पाहायला मिळते आपल्याला. जयेश सारख्या फास्टर गोलंदाजाला सुद्धा यष्टीला चिकटून यष्टीरक्षण खासियत. अर्थात क्रिकेट सुरुवात जेव्हा केलं योगेश पेनकर यांनी तेव्हा विकेट किपर, जबरदस्त विकेट किपर म्हणून त्यांची ओळख होतीच. मैदानात आता आपल्या संघासाठी ती स्किल सुद्धा दाखवताना जयेश खैरकर.
हा फटका बसलाय. राहुल सावंत चेंडूच्या खाली. मसूद गदगे मात्र शून्यावर माघारी परतलेत. मसूद बाद झाल्यानंतर योगेश पेनकर सरांचं सेलिब्रेशन पाहण्याजोगं होतं. निखिल जाधव आठ धावा. निखिल नवीन बॅटर इन. जयेश खेरकर. हो फटका मोठा आहे पण लांबी नाही दिली. विजय बावले आहेत तिथे, चूक करणार नाही. आणखीन एक फलंदाज जयेश खेरकर मात्र माघारी पाठवत आहेत. एका पाठोपाठ एक फलंदाजी तर मात्र माघारी परतताना नवीन बॅटर हमजा. जबरदस्त गोलंदाजी. जयेश खेरकर ऑन हॅट्रिक आहेत. एक धाव दिले पहिल्या 4 चेंडूमध्ये. माजी सुभेदार क्लब 7 दुबई यांच्याकडून पारितोषिक आहे हॅट्रिक साठी 1000 रुपये. आज दिवसभरात जो कोणी हॅट्रिक घेईल, एक हॅट्रिक तर झाली होती. तर इथं जयेशला पारितोषिक जिंकण्याची संधी आहे. ऑन हॅट्रिक जयेश खेरकर. हो संधी आहे. जयेश चेंडूच्या खाली आहे, करणार नाही चूक. हॅट्रिक आणि 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज मिळते माजी सुभेदार यांच्याकडून जयेश खेरकरला. जबरदस्त गोलंदाजी. पाच चेंडूमध्ये फक्त एक धाव दिले जयेशनी. नवीन फलंदाज निशी कर्णेकर. जयेश का रायगड प्रीमियर लीग मध्ये दुसऱ्या पर्वात उत्कृष्ट गोलंदाज ठरला. एका मातब्बर संघाचा खेळाडू काय अफजल 11 महाडला प्रत्येक वेळेस यश देणारा हा गोलंदाज. अर्थात योगेश पेनकर यांची पहिली चॉईस जयेश खेरकर जेव्हा जेव्हा आपण मॅच पाहतो. फटका यावेळेस मात्र निशिनी चांगला खेळला. ऑन साइडला 1 बाउंस चेंडू सीमा पार. धावा मिळतील 4. येतोय रॉयल फेस्टिवल चौकार. 12 धावा होत आहेत. 64 धावांचं लक्ष होतं. अजून 52 धावा कराव्या लागतील 2 चेंडू मध्ये. 26 ची सरासरी 2 षटकामध्ये.
अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. अफजल 11 महाड संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन. सन्माननीय मुनव्वर भाई गजगे यांना विनंती आहे की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं. आपल्या शुभ हस्ते सामनावीरास आपण सन्मानित करायचं आहे आणि या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरलाय अफजल 11 महाड संघाचा ओनली वन फायटर जेट योगेश पेंडकर. योगेश पेंडकर यांनी फक्त 9 चेंडूंचा सामना केला आणि आपल्या संघासाठी जवळजवळ 30 धावांचं योगदान दिलं. एक आकर्षक सुंदर असं मेडल आणि त्याचप्रमाणे एक ब्रँडेड कॅप आणि एक थम्सअपची बॉटल देऊन आपण योगेश पेंडकर याला सन्मानित करणार आहोत. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये सन्माननीय पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते योगेश पेंडकर याला इथे सन्मानित केले जाते. खूप खूप अभिनंदन योगेश आणि तुझ्या संघाचं सुद्धा मनपूर्वक अभिनंदन आणि पुढच्या वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. आज अडीतडीच्या लढती आपण पाहिल्या. काही संघांनी एक सामना जिंकला, काही संघाने 2 सामने जिंकले आणि पुढच्या फेरीमध्ये त्यांनी प्रवेश केलेला आहे. उद्या पुन्हा एकदा एकापेक्षा एक मोठ्या लढती आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत.